हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के रसायन विज्ञान, जो पहला लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में रासायनिक बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना शामिल होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे अगर हम बात करेंगे NaCl प्लस H2O, अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह NaOH और प्लस हमारा बन जाएगा HCl। अब देखिए हुआ क्या, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ रासायनिक क्रिया से गुजरते हैं। तो एक या अधिक पदार्थ क्या है, एक NaCl है और एक H2A है, और नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ में क्या बना हमारा, NaOH बन गया और HCl बन गया। इस प्रक्रिया में हुआ क्या, बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। जैसे यहाँ पे NaCl के साथ जो बंध था वह बंध टूट कर हमारा किसके साथ हो गया है, NaOH के साथ। तो यही हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब चलिए इसकी विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। विशेषता क्या है इसकी, यहाँ पर देख लीजिए। पदार्थ के गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऊर्जा का अवशोषण या मुक्ति होता है, अभिक्रिया अपरिवर्तनीय या उत्क्रमणीय होती है। अब देखिए पदार्थों के गुणों में अस्थायी परिवर्तन, जैसे हम यहाँ पे देखे थे कि NaCl प्लस H2O, जैसे हम लोग रिएक्शन कराए थे हमारा बना था क्या भाई, NaOH और क्या बना था, HCl। अब यहाँ पे नए पदार्थों का अस्थायी परिवर्तन हो गया, नए पदार्थों का निर्माण हो गया, ऊर्जा का अवशोषण या मुक्ति हो सकता है। इसको ऊर्जा की आवश्यकता लगी हो या ऊर्जा निकल रहा हो। अभिक्रियाएं अपरिवर्तनीय यदि या उत्क्रमणीय। अब देखिए यदि इधर से कोई अभिक्रिया करके इधर उत्पाद बना लिया है तो फिर से यह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में न जा सके तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया अपरिवर्तनीय। लेकिन अगर वही फिर से हमारा NaOH और Cl से हमारा NaCl और H2O बन जाए तो हम कहेंगे उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब है कि यदि नमक और जल मिलके हमारा क्या बनाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड बनाया है, और क्या बनाया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बना दिया है, सीधे लिख देते हैं। अब क्या होगा, यदि वह फिर से नमक और जल बन जाएगा तो हम उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यदि नहीं बन पाएगा तो हम बोलेंगे अपरिवर्तनीय अभिक्रिया। क्या इतना बात समझ में आया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ऊर्जा का अवशोषण या मुक्ति। आपने देखा होगा दिवाली के समय में हम लोग चूने को पानी में भिगोते हैं। तो जैसे चूने को पानी में भिगोते हैं, चूने को हम लोग क्या करते हैं, पानी में हम भिगोते हैं, तो ऊपर देखो कि बबल टाइप का कुछ गैस निकलता है, और यह गैस निकलता है और इसके बाद पानी का टेम्परेचर क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। तो इसका मतलब उससे ऊर्जा क्या हो रही, मुक्ति हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं अभिक्रिया के संकेत, कैसे पता चलेगा कि यह हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे रंग में परिवर्तन, यदि रंग में परिवर्तन हो गया यानी पदार्थों के रंग में बदलाव दिखेगा तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा है गैसों का उत्सर्जन। अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, अब उसमें थोड़े छोटे छोटे बबल निकल रहे हैं, इसका मतलब बुलबुले बनना, इसका मतलब कि गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तापमान बदलना,
गर्मी या ठंडक महसूस होना, जैसे हम चूने वाले एग्जाम्पल बताए थे कि चूने को अगर पानी में भिगोएंगे तो क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम, ये पूछा हुआ प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन से संयोग करके सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह स्पष्ट रासायनिक क्रिया है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि एक मैग्नीशियम के रिबन को जला रहा है तो सफ़ेद कलर का हमको क्या मिल रहा है भाई, सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी सफ़ेद जो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है सफ़ेद रंग का हो रहा है। तो यह हमको किसका संकेत दे रहा है कि हमारी रासायनिक क्रिया हो रही है। चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे रासायनिक समीकरण। अब ये क्या है भाई, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने को वैज्ञानिक तरीका या सार्वभौमिक भाषा जो दुनिया भर में के वैज्ञानिकों द्वारा समझी जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लेते यदि हम यहाँ पे NaCl ले लिए और यहाँ पे हम ले लिए हैं भाई, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हम लिए हैं हाँ चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि हम NaCl प्लस H2O अब हम रिएक्शन कराएंगे तो NaOH और HCl प्राप्त होगा। अब देखिए इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं, उत्पाद। और ये जो बीच में है, ये जो बीच वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया संकेत। क्या बोलेंगे, अभिक्रिया संकेत। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो भाग कौन कौन ले रहे हैं, एक तो NaCl ले रहा है और एक H2O ले रहा है। अभिक्रिया संकेत यहाँ पे जो तीर के द्वारा दर्शाया गया है अभिक्रिया संकेत है, जो बताता है किधर से किधर रिएक्शन हो रहा है। और उत्पाद वे नए पदार्थ जो निर्मित होते हैं, जैसे नए पदार्थ हमारा क्या बना है, नए पदार्थ में NaOH बना है और क्या बना है, HCl बना है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम और ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है भाई, ये अभिकारक होगा और इधर क्या होगा, हमारा उत्पाद हो जाएगा। ये क्या होगा, उत्पाद। और ये क्या होगा, ये होगा अभिकारक। अभिकारक। इतना बात समझ में है। अब रासायनिक सूत्र में अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2MgO2 गिव्स 2MgO। ठीक है। और यही वैज्ञानिकों को समझने के लिए एक समीकरण स्थापित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। और यह कैसे पता चलता है भाई, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है, द्रव्यमान न तो नष्ट किया सकता है और न ही उत्पन्न किया सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फिर से वही हम नमक वाला एग्जाम्पल है, NaCl प्लस H2O। जैसे हमारा क्या बनेगा, NaOH बनेगा और क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। अब यहाँ पे यदि यह 1 kg होगा, सपोज 1 kg, ये भी 1 kg होगा, तो इधर हमारा टोटल जो भी उत्पाद बनेगा एक कितना हो जाएगा, 2 kg का ही बनेगा। इसका मतलब द्रव्यमान जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में होना चाहिए।
तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित है। अगर नहीं है तो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए थे NaCl और H2O का, जितना ये मात्रा है उसी मात्रा से हमारा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। आगे हम असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे इसके बारे में देखते हैं। जैसे H2 + O2 गिव्स H2O है। अब पहला समीकरण ये हमको मिल गया है, अब इसको यह असंतुलित है, तो अगर इसको संतुलित करना है तो हम इनकी परमाणुओं की गणना करेंगे। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, और दाएं तरफ, ये बाएं तरफ का है, बाएं तरफ का मतलब इधर और दाएं तरफ का मतलब इधर, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट। तो बाएं तरफ में हाइड्रोजन संख्या 2, ऑक्सीजन संख्या 2, लेकिन दाएं तरफ में हाइड्रोजन कितनी है भाई 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब हम गुणांकों को जोड़ेंगे, तो जैसे जोड़ के हम क्या करेंगे, बाएं और दाएं का दोनों क्या कर देंगे बराबर। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया है, तो अब देखिए 2 दूनी के 4 और 4 2 6, सॉरी 2 दूनी के 4। अब यहाँ पे 2 का दाएं तरफ में 2 का गुणा कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 2H2 यानी 4 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 गुणा किया हुआ है, तो ऑक्सीजन 1 है, 1 गुणे 2 करेंगे 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। अब जब समीकरण संतुलित हो गया तो अब देखिए क्या जरूरी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है संतुलित करते समय। अभिक्रिया की सही और पूर्ण व्याख्या के लिए, अभिकारकों उत्पादों की सटीक मात्रा जानने के लिए, वैज्ञानिक नियमों का पालन करने के लिए, ये सभी के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संयोजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभिक्रियाओं का संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे A और B है, मिलके क्या बना दिया हमारा AB, ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल देखा जाए तो 2Mg + O2 गिव्स क्या बन गया 2MgO। इसका मतलब कि ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम दोनों जुड़ के हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए हैं, तो जुड़ रहा है, तो कौन सा होगा, संयोजन अभिक्रिया। और ये तीव्र सफ़ेद प्रकाश के साथ होता है। जल का निर्माण, जैसे 2H2O 2H2 और O2 क्या बन गया 2H2, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अमोनिया बनना, इससे N2 और 3H2 गिव्स 2NH3, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण इसी तरह से होता है। अब इसमें हमको समझना क्या है उसको हम समझ लेते हैं। प्रश्न आएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन। जैसे यहाँ पे सभी जुड़ के एक नया उत्पाद बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आइए देखते हैं कुछ और दैनिक जीवन में संयोजन अभिक्रियाएँ बताइए। जैसे चूना बुझाना, तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O मिल के क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया नहीं, 2 जुड़ा 1 बना। लोहे पर जंग लगना, जैसे कि 4Fe3O2 गिव्स हमारा हो जाएगा 2Fe2O3, तो क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। कोयले का जलना, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, हमारा संयोजन अभिक्रिया है, यानी इसमें क्या होगा, रिएक्शन जुड़ेगा। चलिए अगला स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जहाँ पे है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है, टूटना। वियोजन में क्या होता है, टूटना। देखिए वियोजन अभिक्रिया में एक जटिल यौगिक टूटकर या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, यह संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। जैसे AB हमारा बना था, अब A टूट गया A में और B में, यानी टूट रहा है। जैसे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, पहला आएगा हमारा ऊष्मीय वियोजन, दूसरा आएगा विद्युत वियोजन, तीसरा आएगा प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन। अब जैसे देखिए ऊष्मीय वियोजन, कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब टूट के क्या बन गया भाई हमारा, पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी जैसे ही इसको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे ये टूट जाएगा। जब टूट रहा है तो हम क्या नाम देंगे, टूटने से हम देंगे वियोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से विद्युत से भी टूटता है। जैसे जल को अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो H2 और O2 में टूट जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। प्रकाश में जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को हम प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो यह सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। आगे प्रयोगशाला में उपयोग, देखिए जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करना, धातुओं के यौगिकों में से शुद्ध धातु प्राप्त करना, विभिन्न गैसों का निर्माण। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो खाना पकाते समय बेकिंग सोडा का वियोजन, फोटोग्राफिक में सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन, चूना पत्थर को गर्म करके चूना बनाना, ये सभी क्या इसके उपयोग हैं। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कि जो हमारा ऊष्मीय वियोजन है, यह हमारा जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। अब एक है कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अपघटन, तो जैसे जल को हम विद्युत धारा सप्लाई के देते हैं तो हाइड्रोजन और क्या टूटता है भाई हमारा, ऑक्सीजन में टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम प्रकाश के सूर्य की उपस्थिति में रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक तो सिल्वर बन जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला टाइप जो हमारा है। विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है अपने दूसरे को हटाकर अपने बैठ जाना। जैसे यहाँ आप देखिए विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों को से विस्थापित कर देता है और वह अभिक्रिया धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। जैसे यहाँ की बात करें, जैसे A है, B C यहाँ बैठा हुआ है दोनों साथ में, तो A अधिक क्रियाशील है तो इसको हटा देगा B को और अपने बैठ जाएगा। इसका मतलब विस्थापित कर दिया B को, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जहाँ A B से अधिक क्रियाशील है, जैसे क्रियाशील का मतलब ताकतवर, भाई A ज़्यादा ताकतवर है B से, B को हटा दिया अपने बैठ गया, सीधी बात है। लोहे द्वारा कापर का विस्थापन, जैसे यहाँ पे Fe है, कापर सल्फेट है CuSO4, और कापर से ज़्यादा शक्तिशाली Fe है तो Fe बैठ जाएगा, कापर को हटा देगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4। इसे नीले रंग का कापर सल्फेट विलयन हरे रंग में बदल जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, जो नीले रंग का कापर सल्फेट था वो हरे रंग में बदल जाता है। यानी कापर सल्फेट जो विलयन है ये नीले रंग का था, अब जैसे ही लोहा आया हरे रंग में बदल जाता है और भूरे रंग का कापर जम जाता है। जिंक द्वारा हाइड्रोजन विस्थापन, जैसे जिंक है HCl है, अब जिंक H से ज़्यादा ताकतवर है इसलिए क्या करेगा, जिंक बढ़ जाएगा, H2 को निकाल देगा। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम द्वारा कापर का विस्थापन, Mg कापर ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम कापर से ज़्यादा ताकतवर है इसलिए कापर को हटा देगा, अपने बैठ जाएगा। तो मैग्नीशियम कापर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन कर कापर को मुक्त कर देना। अब देखिए जो ज़्यादा ताकतवर होगा वह अब उसको हटाकर अपने बैठ जाएगा। तो जो सक्रियता श्रेणी है, जो सबसे ताकतवर है, तो यहाँ पे सीरीज में होता है सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, पोटेशियम, फिर कौन सा है, पोटेशियम के बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कापर, Hg, Ag, Au, Pt। अब देखिए यहाँ पे ताकतवर से हम समझेंगे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील कौन करेगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को खुले में नहीं रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अधिक क्रियाशील है, तुरंत क्या करेगा, रिएक्शन करके जलने लगेगा। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं स्लाइड। थोड़ा जूम कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदल लेते हैं। इसमें नए यौगिकों का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया विलयन में होती है। जैसे ABCD, ये क्या कर एक दूसरे के इंटरचेंज कर लेंगे, ADCD बन गया द्विविस्थापन। अभी एकल विस्थापन हम लोग देख चुके थे इसके पहले। अब देखिए अपनों का आदान प्रदान होता है, विलयन में संपन्न होती है। अवक्षेप गैस या जल बन सकता है, तीव्र गति से होती है। अब अवक्षेप अभिक्रिया, जब विस्थापन अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है तो उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखा जाए तो BaCl2 Na2SO4, BaSO4 और 2NaCl। चलिए आगे हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं। चलिए आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए उपचयन और अपचयन। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, एक और नाम से जानते हैं ऑक्सीकरण, और इसको क्या नाम जानते हैं, अपचयन, अपचयन। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है भाई, उपचयन और अपचयन। तो अपचयन मिस हो गया रेडॉक्स। अब देखिए उपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास, इलेक्ट्रॉन का ह्रास। इसका मतलब क्या हो गया, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का खोना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो अपचयन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का निकलना या ह्रास होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये क्या कहलाएगा, अपचयन। तो दोनों में अंतर क्या है भाई, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, एक और नाम से उपचयन इसका नाम है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युत तत्व का निकलना। जैसे यहाँ पे Mg और O2 है। अब देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बोल देंगे हम, ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का जुड़ गया हमारा हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। अब रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है, यानी एक में ऑक्सीकरण और दूसरे में अपचयन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखा जाए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो देखिए जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल के चला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का हो रहा है जुड़ना ऑक्सीजन के साथ, तो क्या कहलाएगा, उपचयन। और जिंक का क्या हो रहा है भाई, अपचयन, यानी जिंक से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अपचयन। दोनों एक ही दिखने को मिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है दैनिक जीवन में, उपचयन और अपचयन। शोषण, भोजन का उपचयन होकर ऊर्जा मुक्त होती है। प्रकाश का संश्लेषण, CO2 का अपचयन होकर ग्लूकोज बनता है। बैटरी में रिडॉक्स अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। संक्षारण, धातुओं का उपचयन होकर जंग लगना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। भोजन पकने से लेकर शोषण तक, जंग लगने से लेकर प्रकाश संश्लेषण तक, इन अभिक्रियाओं को समझना न केवल परीक्षा के लिए बल्कि जीवन में विज्ञान को समझने के लिए भी आवश्यक है। देखिए रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की सार्वभौमिक भाषा है। प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से हम जटिल अभिक्रियाओं को सरलता से व्यक्त करते हैं। विभिन्न अभिक्रियाओं विभिन्न उद्देश्य पूरे करती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। संतुलित करना भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब आगे आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।